अंतर का अपरिचित मार्ग, भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप, यानी प्रतीति उसके ज्ञान में रमण था, ये अनादि से अपरिचित है। अंतर का अपरिचित मार्ग, अंतर में क्या घटमाल चलती है। धर्मी को भी अंदर राग आता है, घटमाल। वितराग्नि वाणी से निर्णय करना चाहिए, अपने स्वच्छंद से निर्णय नहीं करना। अंतर में क्या घटमाल चलती है। उसका आगम परमागम, सर्वज्ञ का कहा दिव्य ध्वनि का परमागम और गुरु की वाणी, ये निर्णय किया जा सकता है। भगवान की साधवाद वाणी तत्व का प्रकाशन कर सकती है। क्या कहते हैं। एक बार भगवान ऐसे कहे कि ज्ञानी को भोग निद्रा का हेतु है। भोग निद्रा का हेतु है, भोग तो राग है, दुख है। दृष्टि ना जोर नहीं बताना है, ये दृष्टि का जोर शुद्ध ऊपर है। वो कारण है भोग का भाव आया, पर उसका बंध अल्प होगा, उसकी गिनती न करके दृष्टि की प्रधानता से भोग को निद्रा कहा। भोग निद्रा हो तो भोग छोड़कर मुनिपना लेना, ये रहते नहीं। समझ में आया। ये साधवाद, भगवान की वाणी साधवाद है, कई अपेक्षा से कहे। एक बार ऐसे कहे कि सम्यक दृष्टि को बंधन है ही नहीं। दूसरी तरह एम कहे कि जब लग जथाख्या चारित्र पूर्ण न हो, त्या लग ज्ञान आनंद की परिणति अल्प है। एक कारण विकार भाव है, दुख है, बंधन होता है। एक बाजू कहे सम्यक दृष्टि ने बंद होता नहीं, कई अपेक्षा से मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी ना अभाव ने अपेक्षा पर त्या बंद है ही नहीं। एम माने तो अज्ञानी है। तो बंद तो 10वें गुण स्थान त्या तक बंद है। અને 12वें गुण स्थान में सुख की प्राप्ति, पूर्ण आनंद की प्राप्ति तो 12वें होती है। तो निचली दिशा में आनंद आत्मा का अनुभव का हो, पर उसकी साथ आनंद पूर्ण नहीं, साथ में राग की आकुलता का दुख भी है। सुमेरमल जी, अब मेरू हलाना है। ये हले नहीं। सच्चिदानंद प्रभु ऐसी दृष्टि हुई, छता शास्त्र साधवाद वाणी एम कहे कि उसको बंधन नहीं। एक बाजू कहे कि जब लग वितरागता पूर्ण न हो, तब लग मुनि को भी बंधन न राग न दुख है। आ मोटी तकरार है ना, वादा आखा दृष्टिनो फेस है। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं 3 श्लोक में, कलश, हाँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ,
પણ મેરી પર્યાય મેં હજી કલ્પાશિત आया कलुषित शुभ भाव है, ये कलुषित है। पंच महारत का भाव है कलुषित है, दुख है, मैं इतना दुखी हूँ। तीजा प्रश्न है, समझ में आया? वितरागिनी साधवाद वाणी कई अपेक्षा से कहा, ये समझे नहीं, एकांत ताणे दृष्टि विपरीत हो जाएगी। समझ में आया? ये कहते हैं भगवान की साधवाद वाणी तत्व का प्रकाशन कर सकती है। एक बाजू ज्ञानी का भोग निद्रा का हेतु वही निद्रा अधिकार में लेते हैं कि धर्मी को अनुभव है आनंद का, छते सुख दुख नु वेदन उसको आता है। भाई बीजी कथा निद्रा साता वेदन आता है, वेदन आवी पछ करी जाए, वेदन है 54 हाँ बीजी कथा। हाँ एक बाजू एम कहे ज्ञानी ने दुख है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, सही अपेक्षा से એને મિથ્યાત અને અનંતાનો બંધીની અપેક્ષા એ બંધન નહીં ને દુઃખ નહીં, પણ जितना कटाए हजी देवगुरु शास्त्र की भक्ति का भाव आता है। वांचन का विकल्प आता है, कहने का विकल्प आता है। समाधि शतक तो एम कहते हैं कि उपदेश का विकल्प आता है, ये उन्माद है राग का। चारित्र का दोष है, दुख है। आओ मार्ग वितरागनो, समझ में आया? पर्याय में राग निमित्त में वश होकर पूर्ण आनंद की दशा नहीं, ત્યાં दुख दशा उत्पन्न होती है। राग कहो कि दुख कहो, राग आग दाद है सदा, राग आग दाद है सदा, ताते समामृत शेये। इस शुभ ने शुभ राग आग दा छठा बात है, राग आग दाद है सदा, उसको छोड़कर समामृत रहेगी, वितराग भावनी सेवा कर। समझ में आया? वितरागनी वाणी साधवाद है, ये वाणी तत्व का प्रकरण कर सकती है। ज्ञानेन्द्र वाणी और गुरु वाणी का अलमन साथ रखना, सत्संग न चलना। ज्ञानेन्द्र वाणी त्रिलोकनाथ परमात्मा वाणी दिव धनी ओमकार ध्वनि। અવનમન છે નિમિત્ત નું લક્ષ છે ને, ત્યાં એ શું કે છે એનું લક્ષ છે ને, એ અવનમન છે। સમજ में आया? શાસ્ત્ર માર્ગ દેખાડી અનગા રહે, तो मार्ग दिखाने के अंदर में जा। रात्रि थोड़ा कहा था ना, अरे अज्ञानी प्राणी
વિષયના ભોગ કાળે पकवान पेंडा न बर्फी खाकर भोग लेते हैं रात्रि को। यानी बड़ी क्या सब बात सुनिए, की है नहीं पर सुनिए बात सब। भोग लेने का भाव हो तब पेंडा सिर पौनो सिर बर्फी लाकर खाए बे जना। अरे प्रभु शू करे तुम्हारा ऐसे अंतरंगा भोग लेने आओ तो ज्ञान ने वैराग्य सामग्री लेकर जा अंदर। निजाम आवे तो ना ज्ञान ने वैराग्य में सकते। सम्यक ज्ञान राग से भिन्न हुआ। राग है, राग है, इतना दोष है, आसक्ति है। निश्चय से स्वामी नहीं पर एक अपेक्षा अधिष्ठाता स्वामी भी है। ये अभी बात प्रवचन सार में कहा है कि जितना शुभादि राग है उसका अधिष्ठाता आत्मा है। यानी पर्याय में यानी एना नबड़ाई ने भाई ने तो अपने से होता है। पर्वतानुसार मय अधिकार 47 क्या जितना विकल्प है वो निर्विकल्प जो है धर्म उसका अधिष्ठाता आत्मा है, ऐसा लिया है। ज्ञानाना राग होता है, विकल्प उसका स्वामी आत्मा है। कि वो कई कर्म से हुआ है, अपनी कमजोरी से हुआ है। समझ में आया? देखो एक बाजू ऐसे कहे कि स्वस्वामी संबंध नाम का आत्मा में गुण है तो अपना द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध ने पर्याय जी शुद्ध हुई, इतना स्व और उसका आत्मा स्वामी। दूसरी तरफ एम कहे कि जितना राग मुनि को भी उत्पन्न होता है, पंच महावर्त का विकल्प राग है, जग पंथ है। आखिरी बात मुझसे भाई पंच महावर्त में विकल्प છે આખોતા રાગ ને જગ પંથ છે, સંસાર પંથ इतनो संसार। समझ में आया? ये बंधनों कारण में दुख है। मनी माता है शुभ, जहर है, भट्टी है, दुख है। इसका स्वामी आत्मा है। एक बाजू स्वस्वामी संबंध में शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय स्व स्वामी, एक बाजू कई अपेक्षा से भाई हम एकांत में हो। रणरोकना नाथ और सर्वज्ञ प्रभु नहीं आप तो कहते हैं जिनेन्द्र वाणी गुरु वाणी का अलमन साथ रखना, लक्ष्य रखना कि क्या वाणी कहते हैं और क्या गुरु कहते हैं, अपने स्वच्छंद न मानना। तभी तो साधना के डग पर भर सकेगा, तभी तो साधना के डग अंतर स्वरूप में जाना। डग भरेगा तो पर्याय से निर्म होगी। बहुत टूकी भाषा में, सादी भाषा में